क्लास 10th मैथ्स अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं। ये वह प्रश्न है जो DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट में छपे हुए हैं और ऑब्जेक्टिव हैं साहब, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनिए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। हमने देखा था पिछली कक्षाओं में देखा था हमने, इस प्रकार से ये समकोणिक निर्देशांक पद्धति होती थी। इसमें इसको एक्स अक्ष कहते थे, एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव अक्ष होती थी, ये वाई पॉजिटिव होता था, ये वाई नेगेटिव होता था। ये कहलाता है मूल बिंदु और निर्देशांक इसके हमने 0 0 देख रखे थे। तो हम कहते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। उत्तर लिखने का तरीका मैंने स्टैंडर्ड बता रखा है और बता दूंगा बाद में। अभी मैंने बताया कि इसका आंसर जे है, ठीक है। मूल बिंदु कौन से की बात कर रहा है, जो बीच में आ रहा है ना, वो मूल बिंदु है। उसमें निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटती है वो मूल बिंदु को कहे, ठीक है। 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। दूसरा था हमारा एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। एक्स अक्ष जे है हमारा, मूल बिंदु जो है एक्स अक्ष जे है, 4 इकाई दूरी पर, तो 1 2 3 4 यहाँ कहीं बिंदु निर्देशांक क्या होंगे, तो 4 0 होंगे। क्या होंगे, 4 0 है। वाई का तो 0 है ना वहाँ, तो निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई करके आते हैं। तो वाई का तो 0 है, एक्स के 4 हैं केवल, तो कहेंगे क्या होगा निर्देशांक इसका, 4 0 होगा। क्लियर। बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी कल पढ़ी थी हमने बोला था x ऋण x लिखो होल स्क्वायर लगाओ प्लस y ऋण y लिखो होल स्क्वायर लगाओ, 1 2 या 2 1 कुछ भी लिख दो, दोनों 1 2 1 2 होना चाहिए, 2 1 2 1 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दूरी AB बराबर ये x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात, यही चाहिए, ठीक है। हमने देखा था x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y माइनस वाई का होल स्क्वायर देखा था हमने, और 1 2 या 2 1 1 2 1 2 या 2 1 2 1 देखा था। 2 1 2 1 है, सही है। तो ये AB ये दूरी का सूत्र हो गया, AB बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे हम बिंदुओं 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी है ना। तो जब भी ये एक्चुअल मूल बिंदु से दूरी है तो दूरी का जो सूत्र हो जाएगा क्या बनेगा, यहाँ से दूरी बराबर करनी के अंदर 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो 8 रही है 64 और 6 6 36, 100 आया, और 100 का वर्गमूल होता है 10, सही है। जब भी मूल बिंदु एक्चुअल में मूल बिंदु है जी, इससे दूरी ज्ञात करना होता तो हम कहते हैं जो संख्या रहती है उनके वर्गों को जोड़ वर्गमूल के अंदर लिखते हैं अपन, ठीक है। तो 10 आया, क्या होगा इसका उत्तर 10 होगा। आगे चलते हैं। बिंदुओं जे दे रखी थी x1 y1 और x2 y2 को मिला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मान लो बिंदु यहाँ कुछ भी दिया हो, A दिया हो, कुछ भी दिया हो, A है, x1 y1 है और B x2 y2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हम जानते थे। इस टाइप की लाइन होती थी हमारी। ये मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का हमने सूत्र देखा था, x1 धन x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2, ठीक है। तो कौन सा सूत्र होगा इसका, ये वाला होगा, x1 धन x2 बटे 2 धन y1 धन y2 बटे 2। अगला था बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाले बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। इसी सूत्र से निकाल लेंगे हम। 1 धन 3 बटे 2 क्या लिखेंगे अपन, 1 धन 3 बटे 2 कामा 2 धन 4 बटे 2, 2 धन 4 बटे 2, तो 4 बटे 2 तो 2 आ जाएगा और ये 6 बटे 2 तो 3 आ जाएगा, 2 3 होंगे। वो कह रहे थे ना 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस सूत्र से निकालेंगे हम। तो हम देखा x1 का मान 1 था और x2 का मान 3 था, 1 धन 3 बटे 2 तो 4 बटे 2 तो 2 आ गया। ऐसे ही 2 धन 4 बटे 2 तो 6 बटे 2 यानी 3 आ गया। हमें क्या करना था, 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, वो हमने ज्ञात कर लिए। क्या मिले हमारे 2 3, यानी पहला वाला आंसर हमारा सही होगा। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ऋण 3 4 3 ऋण 4 है, तब केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। हम जानते हैं वृत्त इस टाइप का होता है, इस वृत्त में ये व्यास मान ले रहे हैं, डायमीटर है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। तो व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या क्या दिए थे हमें,
निर्देशांक दे रखे थे हमें ऋण 3 4, इसका ऋण 3 4 था और दूसरे वाले का था हमारे पास 3 ऋण 4 था। तो वो कह रहे थे कि इसके मध्य, इसके सेंटर के निर्देशांक क्या होंगे। हम जानते हैं केंद्र मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक हम जानते थे ऋण 3 धन 3/2 कामा 4 धन ऋण 4/2, तो 0/2, ये भी 0/2, तो 0 0 आ जाएगा। निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे, तो खाली स्थान में हम 0 0 रखेंगे। व्यास का जो मध्य बिंदु केंद्र है और केंद्र होता है, और केंद्र निर्देशांक x1 धन x2/2 y1 धन y2/2 सूत्र से निकालेंगे 0 0 मिलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में, 4 5 किस चतुर्थांश में हम जानते हैं, जे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब 4 4 है तो हम मालूम है इसके चिन्हों को देखो, दोनों के धन धन के हैं, तो हमने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट के चिन्ह धन धन होते थे, देखे तो मालूम है ना हमें। तो ये दूसरे वाले के ऋण धन होते हैं, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, तीसरे वाले के चिन्ह ऋण ऋण होते हैं, चौथे वाले के चिन्ह धन ऋण होते हैं। सही है, तो वो हमने देखा यहाँ 4 4 था, इसका चिन्ह धन धन का बनेगा, और धन धन ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में है। तो कह रहे हैं किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु लिखेंगे प्रथम में। किस में है जी, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, इस टाइप से हमने ऑब्जेक्टिव अभी देखे और भी देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, सत्य सत्य बताइए। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है। किसी बिंदु का भुज 0 है, हम जानते थे इस प्रकार से, ये हमने समकोण निर्देशांक पद्धति पढ़ रखी है। ये x धनात्मक होता था, x ऋणात्मक, y धनात्मक और y ऋणात्मक होता था। वो कह रहे हैं किसी बिंदु का भुज 0 है, इसको भुज कहते हैं, ये कहलाता भुज, इसको भुज कहते हैं। इस पर निर्देशांक को हम इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। वो क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है। कोटि 3 है तो x अक्ष पर होगा, तो कोटि 3 है, भुज तो 0 था। अब कोटि 1 2 3 निर्देशांक क्या होंगे, 0 3 होंगे, और जे किस पर होगा, हमारा y अक्ष पर होगा। तो वो कह रहा है x अक्ष पर स्थित है, असत्य है जी। हमने इसको प्रूव कर दिया, हम देख रहे हैं वो तो y अक्ष पे आएगा, 0 3 है तो ये असत्य है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो। अगला क्वेश्चन, y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूर, y अक्ष पर, ये y अक्ष हो गई, पर मूल बिंदु से, ओरिजिन से, यहाँ से मूल बिंदु होती है, मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, देखते हैं। यहाँ से 10 इकाई पर, तो 1 2 3 4 5 6 और इसको बढ़ा दिया 7 8 9 10। निर्देशांक क्या होंगे, नहीं 0 10 होंगे। क्यों 0 10 होंगे, y अक्ष पर कह रहे हैं ना 0 10 होंगे। वो शुरू वाला निर्देशांक x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। यहाँ 10 0 लिखा हुआ है, तो ये भी असत्य छपा है। 0 10 होना था उसको, तो असत्य है। क्यों असत्य है, मैंने विचार करके बताया आपको, इस प्रकार से असत्य है वो। ठीक है, निर्देशांक x y के x के पहले आते हैं और y के बाद में आते हैं। वो 10 0 कर रहा है, 0 10 होना चाहिए, गलत छपा है वो, वरना सत्य लिखेंगे, फाल्ट है वो। आगे, बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी सही है, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 होगा, बिंदु x y है, तो ये सत्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है परीक्षा में। y अक्ष पर स्थित बिंदु निर्देशांक 0 y होते हैं, सही है। y अक्ष पर स्थित बिंदु निर्देशांक 0 y होते सत्य, और x y के लिए x अक्ष पर स्थित बिंदु निर्देशांक x 0 होंगे, तो ये सत्य है। आगे देखेंगे 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी जो हो जाएगी क्या होगी, अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 3 का 9 धन 16, 25 होगी। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 इकाई इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 5 इकाई। अगला क्वेश्चन, बिंदु ऋण 1 2 और b 3 ऋण 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य बिंदु को निकालना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, ऋण 1 धन 3/2
और यहाँ 2 धन ऋण 4/2। मध्य बिंदु सूचकांक मतलब x1 धन x2/2, तो x1 धन x2/2, ये भी y1 धन y2/2। अब इसको करेंगे हम, तो आप देखोगे इसको करेंगे हम तो 3 में से 1 गया 2, तो 2/2, और ऋण 4 में से 2 गया ऋण 2/2। इसको काटेंगे हम तो 1 ऋण 1 आ जाएगा। 1 ऋण 1 होगा इसका उत्तर, ऋण 1 ऋण 1 होगा। क्लियर। आगे हम कह रहे हैं बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हमने चूंकि ये सब एक वाक्य में उत्तर लिखो, तो उत्तर ऐसे करके ही हम निकाल पाएंगे। तो इसका हम निकालने के लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर हम जानते थे x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2, ये दूरी का सूत्र होता है हमारा। इस सूत्र के माध्यम से करेंगे हम, तो आप देखोगे ये x1 y1 है, ये x2/2 है, तो 2 धन 3, क्योंकि ऋण पर ऑलरेडी है इसमें एक सूत्र का आता है, तो 2 धन 3 की घात 2 धन 3 ऋण 4 की घात 2। यहाँ लिखेंगे 3 ऋण 4 की घात 2। जो होगा हमारा 5 की घात 2 और ऋण 1 की घात 2। 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 25 धन 1 वर्गमूल 26 इकाई। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी पूरा कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव हो गए हैं जो DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट से थे।